बगल में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। इधर मेरे आप खड़े हैं, इनकी दादी कहती थी कि राम मंदिर, एक मिनट, ये मतलब आप है, इनकी दादी कहती थी कि बीच में मत बोलिए ना, मैं उस राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। इनकी दादी कहती थी अरविंद केजरीवाल की। तो हम तो अकेले ही हैं, इस हिंदुत्व के लिए भी हम अकेले हैं, भ्रष्टाचारियों पे भी हम अकेले हैं, और इस देश को सही रास्ते पे ले चलने के लिए भी हम अकेले हैं। और ये लोग तमाम विरोधी विरोध करते रहे, हम अकेले चलते रहेंगे। ईडी में 193 नेताओं पर आज तक पिछले 10 साल में इन्होंने केस दर्ज किया। मैं नहीं कह रहा हूं, संसद के पटल पर भाजपा के मंत्री ने कहा कि 193 नेताओं पर, जिसमें 98% नेता जो है विपक्षी के हैं, और मात्र 2 लोगों पर अभी तक दोष सिद्धि हुई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई कोर्ट में भी बात आती है। और अभी जो अधीर रंजन चौधरी तो स्वागत कर रहे हैं वहां पर। नहीं, ठीक है, बंगाल में वो स्वागत कर रहे हैं, दिल्ली में आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो है ईडी की बात हो रही है, और ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का है, ये पूरे देश को पता है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं आईपैक ने दंगे कराए, मेरा इलेक्शन हरवाया मुझे। आईपैक ने दंगे कराए या इन्होंने कराए, ये तो पूरा देश देख रहा है। आईपैक कह रहे हैं या नफरत का जहर किसने फैलाया, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मैं आपसे सीधे पूछता हूं भाई, किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहां स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है, और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है भाई? अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग देश है बंगाल, अलग देश बन चुका है वो। अब मैं आपको बताता हूं अलग देश क्यों बन चुका है जी। बीएसएफ जो चाहती है वहां पे बॉर्डर एरिया लेना ताकि उसको सिक्योर करे, ममता अलाउ नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को आपने देखा है क्या हालत पिछले 2 महीने से कर रखी है। सीबीआई वहां पे गई थी अरेस्ट करने, चिटफंड स्कैम में उनको अरेस्ट कर लिया। ईडी ऑफिसर्स गए थे संदेश खाली में, उनको विरुलेंटली अटैक किया, इंजर्ड हुए, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप चार्जेस लगा दिए। हाईकोर्ट जाना पड़ा उन्हें, हाईकोर्ट ने फटकारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उनको इन्वेस्टिगेट करने दो। जी। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक के बाद एक, जब ममता खुद अलाउ नहीं कर रही तो ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपना अलग से देश बना लिया है, तो उनको गुस्सा क्यों ना आए। लेकिन मैं एक बात ईडी की कहना चाहूंगा, ये मैं पिछले 10 साल से चिल्ला के कह रहा हूं कि अभी भी इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोता है, केस्ड पैरट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बस उनका कंधा किसी और का आ गया, पहले किसी और का कंधा था। और यह बात भी सच है कि वो बायस्ड है, किसके पीछे जाती हैं वो। 98% का आंकड़ा एकदम सही बोला इन्होंने। लेकिन एक बात ये बताना भूल गए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए केसेस में जहां पे ईडी इन्वॉल्व थी, वहां पे कन्विक्शन रेट 94% है उन केसेस का जहां पे जुडिशरी ने फाइनली एडजुडिकेट कर दिया है। इसका मतलब ईडी जिसको भी पकड़ रही है, भले सिलेक्टिवली पकड़ रही है। आप कह रहे हैं बंगाल सेपरेट कंट्री है, इसके ऊपर एक काउंटर पॉइंट होगा। सोमनाथ भारती, बंगाल अलग देश बन चुका है, आनंद रंगनाथन को ऐसा लगता है। सोमनाथ भारती, देखिए आनंद जी जो भाषा बोलते हैं ना, वो भाजपा को सूट करता है। ये लगते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, बट ये बेसिकली पीछे भाजपा का ही सारा इनका दारोमदार रहता है। कारण क्या है? भाजपा की भाषा बोल रहा है, क्या कीजिएगा? अरे रुकिए ना एक मिनट, आपको आपने मुझे रोका था ना, रुकिए। क्या है हमीश जी, आप देखें दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट पहले ईडी एक्टिव हो गई। यहां पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली चुनाव के बाद कभी कोई न्यूज देखा कि ईडी केजरीवाल के घर पहुंची, ईडी सिसोदिया घर पहुंची? उस वक्त रोज अरविंद केजरीवाल ईडी, सिसोदिया ईडी, सत्येंद्र जैन ईडी, रोज। और वही आज हो रहा है। मुश्किल क्या है, ईडी भाजपा की टट्टू है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब टट्टू जैसा दिमाग चलने लगे ना, तो टट्टू ही याद आते, कोई दूसरा घोड़ा उड़ा याद नहीं आएगा। एनीवे, देश की संवैधानिक संस्थाओं का इसी तरह से माहौल बनाते आज जेल में पहुंच गए केजरीवाल। दिल्ली से साफ हो गए, पंजाब से साफ होने की बारी है। आप ये बताइए कि देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम नहीं करेगी? पैसे कहां से आए इनके पास? कहां से पैसे आए? अरविंद केजरीवाल जो प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, कौन चला रहा है? पंजाब सरकार। कहां से पैसे आ रहे हैं? ये चोर हैं, बेसिकली सर्टिफाइड चोर हैं। लालू यादव पे सर्टिफाइड चोर का मोहर लगा ना, जो हम पहले कहते थे। आरोप तय हो गए, जमीन के बदले नौकरी देते थे, पैसे के बदले नौकरी देते थे, और लगातार यहां लाइन से जीतने हैं। सबका वही चरित्र है जी। तो फिर टट्टू की तो लात खानी पड़ेगी, खाओ टट्टू की लात। ओके सोमनाथ भारती, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात बताइए, आप तो खुद कहते थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी चोर है, आप खुद कहते थे।
अरविंद केजरीवाल कहते थे। अब इसके बाद आप बंगाल की बात करें, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कह रही है वहां पर, सुना नहीं आपने क्या? देखिए, कांग्रेस की तो यह हालत है कि वो क्या करें। दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, वहां खड़ी हो गई है फिर भाजपा के साथ। बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कोई चाहता तो मुझे कोर्ट ले चले, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भाजपा की टट्टू बन के कांग्रेस ने साथ दिया, उसी प्रकार से फिर वही काम करने जा रही है भाजपा अब के आप साथ। बीजेपी के टट्टू है, ईडीपी बीजेपी के टट्टू है। मुश्किल मतलब क्या मुझे है, समझ नहीं आ रहा, कितने टट्टू हैं कांग्रेस BJP को के? मालूम नहीं है, अमित भाई कांग्रेस अब को बोलिए, मालूम नहीं है। अब आप दूसरा शब्द मत बोलिएगा, मैंने वो आपको- दूसरा वाला शब्द मत बोलिएगा। मैंने आपको कई बार ये बात कही। एक सेकंड, अरे आजा लोग 10 सेकंड पीछे हट जाना हूं, ये दोनों नहीं एक सेकंड, कोई ओके लास्ट में, लास्ट में। आप टट्टू हैं भाई अरे बीजेपी के। देखिए, मैं नहीं कह रहा, सोमनाथ भारती कह रहे सोमनाथ भाई हैं तो- ईडी बीजेपी की टट्टू, कांग्रेस बीजेपी की देखिए, टट्टू। सोमनाथ दूसरा भाई शब्द को- मत बोलिएगा, सोमनाथ भाई आपके लिए को- अच्छा नहीं होगा। सोमनाथ भाई को पुराना दिन याद आ रहा है। दूसरा भाई क्या अभी तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि कैसे हमने रामलीला मैदान में जो है अरविंद केजरीवाल और वो जो बाबा थे एक महाराष्ट्र वाले, उनको खड़ा करके और पूरा आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध झूठा आंदोलन खड़ा किया था भ्रष्टाचार का। वो सबने देख लिया कि भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, तो एक आदमी 10 साल में इन्होंने सरकार में थे, एक को अंदर नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है, जिनके पर इन्होंने भरोसा किया, वो कौन ऐसा व्यक्ति है सगा नहीं मोदी जी का जिसको उन्होंने ठगा नहीं, तो इनको भी ठग लिया उन्होंने, और ये भी ठगेगा और इनको जेल में पहुंचा दिया। जेल पहुंचाने के बाद देखिएगा, वो खांसी भी बंद हो गई, वो दिल्ली में दिखना भी बंद हो गए। कहां है भाई अरविंद केजरीवाल जी? दिखते ही नहीं है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आज डिबेट अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। इतना बड़ा पर ये बात जरूर है, अरविंद केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, वो नहीं, कहां नहीं, है? नहीं, नहीं, उतना भी बंद हो गया। नहीं, नहीं, ओके, लेकिन तो है कहां भाई? मुद्दा जो मालूम है है, सामूहिक पंजाब में मुद्दा है, दिल्ली में है। मालूम है, हाँ, ये आप पूछिए। मैं आ रहा हूं इनकी वहां सिटी पिटी गुमे जहां वहां हैं, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं। गुजरात के अंदर सुनिए, जिस गुजरात में 30 साल, सुन लीजिए ऐसे मजाक मत अरे करिए। ऐसे करते थे पहले मजाक वो उनसे ज्यादा समझे नहीं? आप आपको दिखते याद हैं, नहीं है? सोमनाथ भाई ज्यादा दिखते आपको हैं, याद अभी नहीं भी है? दिखते हैं। आपको याद नहीं है? वो कहते थे पहले क्या, अरविंद केजरीवाल सत्ता में क्यों आए? शराब भी ये मुस्कुरा कहते रहे थे, हैं, अजय उपाध्याय हम भी जन मुस्कुरा लोकपाल रहे बिल हैं, नहीं अजय देंगे। आलोक भी मुस्कुरा रहे हैं, रंगनाथन जी भी हम मुस्कुरा जन रहे हैं। लोकपाल बिल नहीं देंगे, कहते थे अरे पहले। कहां जन लोकपाल के अंदर हम आ सुनिए, गए, फंस जाएंगे इसके अंदर। और जन ये लोकपाल कहा था के कि अंदर। भाई, जन लोकपाल, अगर दम है जन तो चुनाव लोकपाल की लड़वा टोपी करके। किस कचरे में डाली है पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो केजरीवाल का किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया। अब ये कह रहे हैं देश भर में घूम रहे, वो नहीं घूम रहे, वो पता नहीं कहां है, उनकी आत्मा घूम रही है 4.5 किलो की जो आत्मा पकड़ी गई थी। और ये कह रहे हैं कि आपने कोई घोटाला नहीं किया, ईडी सारी थी। आपको मैं बता दूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास यही लोग पहुंचे थे कि ईडी के ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेटिफाई किया है। इस देश में अगर आप किसी पे एक्यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोर्ट खड़ा है। आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जब केजरीवाल को इलीगली डिटेन किया हो, या इलीगली जेल में डाला हो, या इलीगली कितने दिनों तक जेल में डाला हो, एक इंस्टेंस बताइए। हर चीज वहां पर मालिश हो रही है इनकी तिहाड़ जेल में, और ये कोस रहे हैं जुडिशरी और मोदी को। पहले मालिश करवा लीजिए ठीक तरह से। ओके, वो मालिश वाला विषय पुराना हो गया है। आजकल मालिश इनकी हो रही है कहीं, मुझे ये मालूम बात है मैं कह रहा था, तो कहां से अभी मालिश हो रही है। आपको सुनिए, दिक्कत हो रही थी। ऐसा है, मालिश ऐसा है, सही बात है, भाजपा ने कहा था मालिश करवाओ, तिहाड़ जेल तो भाजपा के अंडर में है। सुप्रीम अच्छा, आप कह रहे कोर्ट हैं भाजपा ने मालिश करो। अभी तो तिहाड़ जेल में किसका एडमिनिस्ट्रेशन? सुनिए, अजय भाई नहीं, का है। बिहार जेल में तो दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार का। अच्छा, तो अपनी सरकार थी, इतना करा सकते थे। ओ देखिए, ऐसे ये पर मेरा विषय नहीं है। डायरेक्ट भाटी को मैं लेके आता हूँ, राजकर भाटी को मैं लेके आता हूँ। मैं चूंकि बात उन्होंने बात की, कहाँ मालिश पे 10 जाएंगे, सेकंड, 10 कहाँ सेकंड। मालिश पे जाएंगे, 10 सेकंड, 10 कोई सेकंड, मालिश पे मालिश नहीं, पे 10 जाएगा, सेकंड। कोई थाईलैंड निकल लेगा, हमारी रिपोर्ट डिरेल हो जाएगी पूरी तरह से। मैं एक सेकंड, मैं राजकुमार भाटी की बात। आपके नेता ने बोला कि एसआईआर को गहनों से उन्होंने जोड़ दिया, क्यों? मतलब गहने जा रहे हैं किसी के, कल को आप बोलेंगे चश्मा और घड़ियां भी चली जाएंगी एसआईआर में अगर आपका नाम आ गया तो, ये क्यों? मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव ये बोलते कि जो हुआ ठीक हुआ, जिसके कट गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से अपने घर में बैठे रहो, ये बोलते हैं तो अखिलेश गहने यादव। कैसे जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शोर मचा के कह रही है कि घुसपैठी हैं जिनकी वोट कट रही हैं, इनकी नागरिकता खत्म की जाएगी, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, इन्हें सीमा के पार फेंका जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता 10 बार बोल चुके हैं। वो तो घुसपैठियों के लिए है।
जिनकी वोट कट रही है वही तो घुसपैठिए हैं। नहीं तो बोल रहे हैं। यद्यपि मेरा मानना यह है, मैं आपके शो में भी कह चुका हूं, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग घुसपैठिए तय नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर लेकिन सकता। बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हमें डर है कि जिनकी वोट नहीं होंगे ये उनकी नागरिकता खत्म करेंगे, और जब नागरिकता नहीं रहेगी तो उनके घर छिनेंगे, और जब उनके घर छिनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी। इसलिए हमने कहा कि अपनी वोट बनवा लो। जिनकी वोट कट गई हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो जाके अपनी वोट बनवा लो। वो तो प्रेरित कर रहे थे मतदाताओं को। कुछ गलत बात तो अखिलेश जी ने कही नहीं, एकदम शुद्ध राजनीतिक बात कही है, लोकतांत्रिक तरीके से कही है। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, और जो ममता बनर्जी वहां फाइल लेने के लिए पहुंच गई वो हाँ, अब उस पर जवाब दे देता हूं। हाँ। आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन चुका है, तो यूपी तो इसी देश का हिस्सा है। एक एंकर के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा हुआ था, राजस्थान की पुलिस आई थी, यहाँ की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को बंधक बना लिया था यूपी की पुलिस ने, और उस एंकर को अरेस्ट नहीं करने दिया था। यह घटना आपको याद नहीं है क्या? याद है। एक मुकदमा पंजाब में हुआ था, पंजाब की पुलिस को यहाँ की पुलिस ने लताड़ के बाहर निकाला था, खदेड़ के। तो आपको यह घटना याद नहीं क्या? जब हम सेलेक्टिव मामले उठाते हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी की मदद करनी है, बीजेपी की जी हजूरी करनी है, इसलिए हमें विपक्ष में ही सारी कमियां दिखाई देती हैं। मैं 2 सवाल उठाना चाहता हूं, केवल मेरे 2 सवालों का जवाब कोई भी दे दे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। नंबर 1, ईडी की सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों होती है? नंबर 2, ये सारे छापे जो चुनाव के समय पे क्यों पड़ते हैं? ये सोच रहे थे जिन्होंने जवाब पूछा कि भाई ये सारे यहाँ पे पॉलिटिशियन हैं, सब कांपेंगे। अब ये रंगनाथन जी अपना अब ये देखिए, एक्सपोज मत हो अपने अब ये- आप। अरे अब सबसे ज्यादा घटिया राजनीति आप कर रहे हो। उनको 1 मिनट तो आप- देंगे। आप तो हम तो आपने पार्टी साढ़े में- तीन, देखिए, चार गाली मिनट बोला। गलौज तो मोदी को भी मिलती है, गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं सच बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, जनता यहाँ पे सच बैठी का से आपका अब क्या ये- लेना देना? अब ये देखो, अच्छा आपको ठीक है, झूठ से ही अब आप फुर्सत डिसाइड नहीं नहीं है। करें ना कौन सच्चा आप और कौन सच। झूठा। अभी आप ये अपनी ऐसे बात को चलेगा। रखिए, आप अपने सच को रखिए, अब अपने ऐसे सच को डिबेट रखेंगे। चलेगी। जनता को डिसाइड करने दीजिए सच किसका सही है। ये सच है क्या? पश्चिम बंगाल बिल्कुल, अलग अब देश अपने होता है। ओके ओके नहीं, अब इस देश में तो सच ये है कि पंडित नेहरू ने मदद करी थी सोमनाथ मंदिर का बनाने के लिए, कांग्रेस का सच ये है। लेकिन असली सच ये है, पंडित नेहरू तो नदियों का पानी भी नहीं देना चाहते थे सोमनाथ मंदिर के जल अभिषेक के लिए। सत्य ये है, ज्योतिर् राजेंद्र प्रसाद को रोका, ये भी सत्य है। ये निष्पक्षता ही है। सोमनाथ मंदिर इस देश की आधारशिला है, और उसको रोकने का जो प्रयास करेगा उसमें सवाल खड़े होंगे। ओके, बंगाल कैसे अलग है? जवाब, बंगाल कैसे अलग है? जवाब। पहली बात तो सरकाज़म था, ऑब्वियसली बंगाल अलग नहीं है भाई, मतलब थोड़ा सॉरी कह सरकाज़म दो, सॉरी समझ बोल दो लीजिए। फिर, सॉरी ओके, बोल दो। सरकाज़म जिसको समझ में नहीं आता, जो ओके। इतना कॉम्प्रिहेंशन स्किल जिसकी तेज नहीं है, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये कांपने क्यों लगे? ये कांपने इसलिए लगे क्योंकि इन्हें सोचा था कि भाई कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इंडिया का उनकी तरह करप्ट होगा, लेकिन नहीं है। मैं जो सच बोलता हूं, अब इनसे 10 साल पहले से मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। इनको डर लगता है बोलने में, क्योंकि कल ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इन पे रेड हो जाएगी। मुझे किस बात का डर है? मैं तो सरेआम बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसको कहा था 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, अगले दिन उसने पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने ऐसे 15 एग्जाम्पल गिने, इंक्लूडिंग माई नेम से आनंद सिंह कर्नाटका का। ये घबराते क्यों हैं? ये घबराते हैं क्योंकि इन्होंने ज्यादा सुना नहीं है जो और लोग बोलते हैं, अपने में ही भ्रमित हैं, और कभी भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जी, 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 ये इसलिए कांप ये रहे हैं। ओके ओके, बंगाल को लेकर ओके बंगाल देश का नहीं। अब शादाब चौहान बंगाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बंगाल हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे। और हमारा लक्ष्य तो ये है कि जो 1947 में कुछ गद्दारों ने मिलकर, यहां के गद्दार और जो जा चुके वो गद्दार, उन्होंने मिलकर के हमारे देश के टुकड़े किए थे, वो दिन भी आए जब भारत दोबारा से अखंड भारत बने। ये तो हमारी कामना है। लेकिन एक बात स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि उल्टा चश्मा सियासत का कब है। वहां थे पवार साहब हैं, अजीत पवार, उनके लिए कहा चक्की पिसिंग, वो कूद करके पलटी मारे, अब वो चक्की नहीं पीसते, अब डिप्टी सीएम है। हिमंता के लिए बोला, शुभेंदु अधिकारी के लिए बोला। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से और बीजेपी के ताल्लुक से एक बात कहूंगा कि 5 लोगों को बेल मिला, 2 को नहीं मिला यूएपीए के अंडर में। 2008 में चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी जिसने यूएपीए में ये प्रिवेंशन लेकर के आए थे कि नहीं ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बेल नहीं मिला है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है,
और उस काले कानून के खिलाफ खड़े होकर के 2008 में बैरिस्टर ओवैसी साहब मेरे नेता खड़े होकर के बोले थे। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ये जो यूएपीए में भी ये कह रहे थे कि 5 को बेल मिल गई, 2 को नहीं मिली। वो 2 कौन है? वो 2 हैं शारजिल इमाम और उमर खालिद। क्या करते थे ये लोग? शारजिल इमाम कहता था कि इंडिया का चिकन नेक काट देंगे, सप्लाई असम में जाने से रोक देंगे, उसको अलग देश बना देंगे, उसको बेल मिलना चाहिए इनके हिसाब से। उमर खालिद क्या कर रहा था? दिल्ली दंगों की सारी प्लानिंग जेएनयू में बैठ के की थी, उसको बेल मिल जाना चाहिए इनके हिसाब से। ये कहते हैं भारत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, और लेकिन इनके हिसाब से बेल मिलनी चाहिए। 5 साल में ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अब मैं इतने बड़े इनका अपराधी ब्रीफ हो। परिचय देता हूं। ये ट्रायल कौन है? स्टार्ट अभी नहीं हुआ। इन्होंने कहा पश्चिम बंगाल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पश्चिम बंगाल अलग देश कैसे, मैं बताता हूं। जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर सारे पत्रकारों को दिखा के अमित भाई बोले ये मेरा मिनी पाकिस्तान है कलकत्ता में, तब वो अलग देश ही कहलाएगा। जब केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, फराद हाकिम, जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अपना काम कर रही है, उसको मुख्यमंत्री वहां की पुलिस फोर्स के साथ आके घेर ले, सीबीआई की फोर्स को, उसको अलग देश ही कहा जाएगा।